सभी को नमस्कार। डिजिटल केएनएल कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक सभी तक पहुंच जाए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। क्वेश्चन होने वाला है संविधान सभा की उत्पत्ति, स्वरूप अथवा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन, नेचर और फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आधुनिक समय में कोई भी देश लिखित कानूनों के अभाव में अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता है। यानी जो भी देश हैं दुनिया के अंदर सभी का अपना संविधान है और लगभग लिखित संविधान, लिखित नियम, कायदे, कानून हैं। अधिकांश देशों के संविधान हमें लिखित रूप में देखने को मिलते हैं। इनका निर्माण संविधान सभाओं द्वारा किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण भी एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। भारत की संविधान सभा में प्रसिद्ध वकील, विधि विशेषज्ञ, राजनेता आदि सदस्य के रूप में शामिल थे। इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जेबी पंत, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर, आचार्य जेबी कृपलानी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आदि प्रमुख रहे थे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इन समितियों की रिपोर्ट को क्रमबद्ध करने के उद्देश्य से 29 अगस्त 1948 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके अलावा 6 सदस्य और भी थे जो निम्न हैं: गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमाचार्य। संविधान का प्रारूप तैयार करने में समिति के सलाहकार बी.एन. राव का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने विभिन्न स्वदेशी और विदेशी विशेषज्ञों से काफी विचार विमर्श किया। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन संविधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों के द्वारा किया। बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार करने के लिए अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड आदि देशों की यात्रा की और वहां पर शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को तैयार किया। इस प्रारूप में 395 धाराएं और 8 अनुसूचियां रखी गई और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। इसके लिए संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए और इस पर लगभग 40 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रयोग किया गया। जुलाई 1946 में 1585 प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। इसमें सीमित वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। 1585 स्थान में से भारतीय कांग्रेस ने 925 स्थान जीते। यह कुल स्थान का 58% था। मुस्लिम लीग को चुनावों में आंशिक सफलता प्राप्त हुई। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा कुल मिलाकर 296 संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। इसमें से 212 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 4 सिख और 7 निर्दलीयों ने
प्राप्त किया। इस प्रकार से कांग्रेस को संविधान सभा में 69% स्थान के साथ बहुमत प्राप्त हुआ। विभाजन के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा पर लगभग एकाधिकार हो गया और उसका बहुमत 82% हो गया। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कुछ अपने मौलिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। कठोर संविधान लिखित होने से भारतीय संविधान कठोर संविधान हो जाता है, लेकिन संशोधन की सरलता के कारण उसमें लचीलापन भी है। विशाल लेख। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, परंतु विभिन्न संशोधनों के द्वारा 1997 तक 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह 251 पृष्ठों पर तथा 22 भागों में बांटा गया है। संसार के किसी भी देश के संविधान में इतना विशाल लेख नहीं पाया जाता। स्थिर किंतु परिवर्तनशील। भारतीय संविधान में संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से पास होने पर संविधान में किसी भी संशोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं और वह मान लिया जाता है। प्रभुता संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। संसदात्मक सरकार की स्थापना। संसदीय शासन प्रणाली का महत्व बताते हुए भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, संसदीय सरकार का मुख्य गुण उसके जनतंत्र की अनिवार्य परीक्षा को संतुष्ट करने की योग्यता अर्थात स्थायित्व और उत्तरदायित्व के संयोग में है। अध्यक्षात्मक सरकार। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक सरकार की स्थापना करता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। उसे यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता प्रगतिशील राज्य का चिन्ह है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में प्रमुख है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण निदेशक तत्व हैं: जीविका के उचित साधन, धन का उचित बंटवारा, समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापे और अंग भंग की स्थिति में राज्य की ओर से सहायता, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था, ग्राम पंचायत का गठन, नसबंदी की व्यवस्था, न्यायपालिका और कार्यकारिणी का पृथक्करण, दूध देने वाले जानवरों की रक्षा, ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता तथा शांति इत्यादि। न्यायपालिका और कार्यकारिणी का पृथक्करण। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और कार्यकारिणी को एक दूसरे से अलग रखा गया है तथा भारतीय संविधान में संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना करता है। वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी नर नारियों को मताधिकार प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। निष्कर्ष। इस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम संविधान सभा का अस्तित्व हमें अमेरिका के संदर्भ में देखने को मिलता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। तो यह था प्रिय साथियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और इससे अगली वाली वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। धन्यवाद।